So hello and welcome to Utkarsh classes. A very warm welcome to everyone. My name is Bhavna and I am your business studies faculty for class 11th and 12th. And आज जो है हम क्लास 11th का बहुत ही important चैप्टर में से that is business services उसका बहुत बहुत important टॉपिक यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आए हैं. That is principles of insurance and types of insurance. Principles of insurance आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आज हम जो है इसको वन बाय वन सारे प्रिंसिपल्स एंड सारी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर. जो भी पॉलिसी होल्ड कर रहा है, जो भी इंश्योर्ड है, जिसको भी यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड हो रही है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गाइडलाइंस दी जाती हैं जो इन दोनों को ही फॉलो करनी होती है. सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है एंड इट इंश्योर्स फेयरनेस. बहुत ज्यादा फेयरनेस इंश्योर करती है, ट्रांसपेरेंसी बताती है कि कोई भी तरीके की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कोई भी तरीके की दिक्कत ना है. ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रस्ट बिल्ड करती है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर. सो लेट्स डिस्कस what are these principles. वन बाय वन हम सभी प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है? यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी पॉलिसी होल्डर है एंड जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों को ही सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे एक दूसरे को बतानी है. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे यहाँ पे अगर किसी ने अपने यहाँ पे कार का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, कोई एक पॉलिसी होल्डर है, उसने एक कार का इंश्योरेंस लिया है एंड उसने जो है यहाँ पे ये नहीं बताया कि इससे पहले इस कार का एक बार एक्सीडेंट हो चुका था. तो यहाँ पे जो है ये बहुत गलत चीज है. यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस इंश्योर्ड पर्सन को देनी है टू दी इंश्योरेंस कंपनी कि यहाँ पे जो है मैंने एक बार यहाँ पे हमारी कार का एक बार एक्सीडेंट हो गया था. तो यहाँ पे अगर कोई भी जो है इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होनी है from in the insurance company also and from the policy holder as well. ठीक है, both the insurer and the insured must disclose all the material facts honestly. ठीक है, while entering into the insurance contract. and इसका क्या फायदा होता है? बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है between both the parties. कोई भी तरीके के frauds and disputes नहीं होते हैं एंड यहाँ पे जो है फेयर सेटलमेंट होता है क्लेम्स का, ताकि उनको पता है कि अच्छा यहाँ पे पहले से ही एक बार जो है कार का एक्सीडेंट हो रखा है तो हमें जो है इसका एक बार ध्यान रखना है प्रॉपर और उसी तरीके से जो है हमें अकॉर्डिंगली जो है वो हमें इनको इंश्योर्ड को क्लेम देना है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. यहाँ पे दोनों ही पार्टीज के बीच में जो है ट्रस्ट बिल्ड करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी इंश्योर्ड पर्सन जिस भी प्रॉपर्टी, कार या किसी भी चीज का अगर वो इंश्योरेंस ले रहा है तो उस चीज के अंदर उस इंसान का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उस इंसान का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पे किसी ने हाउस का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो वो हाउस के अंदर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर किसी भी उसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है उस हाउस का, ठीक है, तो यहाँ पे उस इंसान को लॉस होगा. यहाँ पे आप किसी और के, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अपने नेबर के हाउस का इंश्योरेंस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि अगर उनके हाउस पे कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो वो आपको यहाँ पे जो है कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ना ही कोई नुकसान होने वाला है. ठीक है, तो उसके डैमेज की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे उनका जो हाउस है वहां पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी होता है जब भी आपके उसके डैमेज के अंदर आपको यहाँ पे लॉस हो. ठीक है, तो इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए एंड द इंश्योर्ड शुड सफर अ फाइनेंशियल लॉस. अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे या फिर पर्सन पे डैमेज आ जाता है तो यहाँ पे उसको लॉस है. ठीक है, अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसने अपना कोई इंश्योरेंस लिया है एंड उसकी जो फैमिली है उसको यहाँ पे जो है उसकी डेथ के बाद यहाँ पे क्लेम मिल रहा है, तो वो उनकी फैमिली का यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस इंसान में. क्यों? क्योंकि अगर उस इंसान को कुछ भी लॉस हुआ, ठीक है, उस इंसान की अगर डेथ हो गई या फिर उनको जो भी कुछ भी दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे जो है उनकी फैमिली सफर करेगी, फैमिली को लॉस होगा. तो इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट इज
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे आपको जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, जब भी आप पॉलिसी लेते हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बट अगर कोई दूसरी इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल फायर हो गया या फिर मरीन हो गया, उस केस में यहाँ पे दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, जब आपकी उस प्रॉपर्टी पे लॉस हो रहा है, दोनों ही टाइम पे यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कोई भी तरीके का जो है वो मिस यूज नहीं हो सकता। आप जो है किसी और के घर की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आप उसके घर का भी जो है मिस यूज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे ensures that insurance is taken only by persons who may actually suffer a financial loss। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे तभी वो इंसान ले सकता है अगर उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का जो है वो इंसान उस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का मिस यूज नहीं कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कभी भी जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को क्लेम देती है तो वो यहाँ पे जो है मॉनेटरी टर्म्स में ही क्लेम देती है, एंड जितना लॉस हुआ है, ठीक है, जितना लॉस हुआ है उतना ही यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम देती है। यहाँ पे जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है उतना ही, उससे ज्यादा जो है वो यहाँ पे क्लेम नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको कोई भी तरीके का जो है इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो यहाँ पे इंश्योर्ड को कोई भी तरीके का प्रॉफिट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट देना है क्लेम का जितना उनको जो है यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। ठीक है, ओनली फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड, इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, एक्चुअल लॉस के लिए ही उतना का उतना अमाउंट ही उनको यहाँ पे मिलता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस जो है इट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस डजंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्यों, क्योंकि हम इंसान का जो भी लॉस होता है, ठीक है, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई भी डिजीज हो जाती है, कुछ भी लॉस हो जाता है, तो वो यहाँ पे हम मॉनेटरी टर्म्स में जो है मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं करती है। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इंसान के लॉस को जो है मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। कि किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इस इंसान की डेथ के बाद जो है इनकी फैमिली वालों को इतने अमाउंट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इट डज नॉट अप्लाई टू दी लाइफ इंश्योरेंस। ऑलराइट, एंड इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन को कोई भी तरीके का प्रॉफिट कमाने से रोकती है। इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी होल्डर को कोई भी तरीके का प्रॉफिट कमाने से यहाँ पे रोकती है, एंड यहाँ पे कोई भी तरीके का फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है वो नहीं दे पाती इंश्योरेंस कंपनी। तो बहुत बड़ा फायदा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, एंड यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस का जो भी पॉलिसी होल्डर है वो भी यहाँ पे कोई भी तरीके का फ्रॉड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको पता ही है कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप जो है सभी लोग जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी की, अगर किसी ने भी बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रखा है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे जो है एक इंश्योरेंस करवा रखा है एक प्रॉपर्टी का, तो लॉस के टाइम पे जो है सभी इंश्योरेंस कंपनीज मिलके उस लॉस की भरपाई करेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे, सब अपना अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जितने की उन्होंने हर एक कंपनी से यहाँ पे जो है इंश्योरेंस करवा रखी है। ठीक है, इफ द सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी, all insurance contribute towards the compensation in proportion to the amount insured by each। हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी यहाँ पे जो है इंश्योरेंस करवा रखा है, हर एक पॉलिसी होल्डर ने हर एक कंपनी से जितना जितना अमाउंट इंश्योरेंस का करवा रखा है उस प्रपोर्शन में जो है सभी लोग उस लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका क्या फायदा है कि इट प्रिवेंट्स डबल कंपनसेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई भी कंपनी जो है वो ज्यादा ना ही कम यहाँ पे जो है कंपनसेशन दे पाएगी। ठीक है, एंड इंश्योर्स फेयर शेयरिंग ऑफ लाइबिलिटी अमंग दी इंश्योरेंस कंपनीज। एंड हर एक कंपनी जितना उन्होंने जो है यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया है उतना उतना अपना शेयर जो है वो यहाँ पे क्लेम के रूप में वो दे देंगी। ठीक है,
नेक्स्ट इज सब्रोगेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है? अगर आप देखिए, अगर किसी ने जो है यहाँ पे एक कार का इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है, एंड उसकी जो है वो यहाँ पे कार का इंश्योरेंस के बाद उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया किसी इंसान से, किसी इंसान ने उसकी कार को टक्कर मार दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा था, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया एंड उसने जो है यहाँ पे इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया, जो भी लॉस हुआ था उसका क्लेम जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे कंपनसेट करवा लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अंडर, कि अगर यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, जैसे किसी और इंसान ने यहाँ पे जो है उस कार का एक्सीडेंट करा, उसकी कार को नुकसान हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने तो उस पॉलिसी होल्डर को यहाँ पे कंपनसेट कर दिया, क्लेम दे दिया, लेकिन अब जो है वो उस पॉलिसी होल्डर की जगह खड़ी रह के इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी से जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट का क्लेम मांग सकती है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अगर किसी भी लॉस के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी की लॉस में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी डैमेज उस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योर्ड के जगह पे खड़े रहकर उस थर्ड पार्टी से यहाँ पे सेटलमेंट मांग सकती है। इसका मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आफ्टर पेइंग द क्लेम, द इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्स द लीगल राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इट। और यहाँ पे कौन है वो पर्सन? वो पर्सन है यहाँ पे थर्ड पार्टी। कोई भी थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी उससे यहाँ पे सेटलमेंट का क्लेम मांग सकती है। यहाँ पे इसका क्या फायदा है? प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम रिसीविंग कंपनसेशन ट्वाइस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि जो भी इंश्योर्ड है, जो भी पॉलिसी होल्डर है, उसको दो बार जो है वो प्रॉफिट ना हो। वो थर्ड पार्टी से भी पैसे मांग ले और वो इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे मांग ले तो उसको तो फायदा ही है, उसको लॉस नहीं है, उसको उसकी कार के एक्सीडेंट होने का फायदा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहा जाता है कि यहाँ पे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है एंड देन वो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी से यहाँ पे क्लेम मांग लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमेट कॉज। सारे ही सारे प्रिंसिपल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है नियरेस्ट कॉज। कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं हम उसे। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है कि अगर कोई भी लॉस जो हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लॉस हुआ है, तो वो जो नियरेस्ट कॉज है, जो नियरेस्ट कारण है उस लॉस को, उस प्रॉपर्टी के लॉस का नियरेस्ट कारण है, उसके ऊपर ही जो है वो इंश्योरेंस मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में जो है वो यहाँ पे चोरी हुई है, ठीक है, थेफ्ट हुआ है एंड यहाँ पे जो है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो आग लगने की वजह से हुआ है, ठीक है, ज्यादा नुकसान जो है आग लगने की वजह से हुआ है, तो नियरेस्ट कॉज क्या हुआ? फायर। तो यहाँ पे जो है उस इंसान को उसके हाउस के ऊपर फायर इंश्योरेंस के तहत जो है वो यहाँ पे सेटलमेंट मिलेगा, क्लेम सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है। कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द नियरेस्ट एंड इफेक्टिव कॉज ऑफ द लॉस इज कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे जो भी नियरेस्ट कॉज होता है, जो भी यहाँ पे लॉस का सबसे नजदीक का कारण होता है, उसके ऊपर ही यहाँ पे इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर क्लेम इज पेबल और नॉट। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? यहाँ पे आपको पता लगता है कि हमें जो है वो क्लेम देना है कि नहीं देना है। अगर यहाँ पे जो है वो बहुत कम जो है यहाँ पे लॉस हुआ है चोरी की वजह से, लेकिन ज्यादा हुआ है यहाँ पे फायर की वजह से, तो फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, ठीक है। चोरी से ज्यादा यहाँ पे फायर इंश्योरेंस का क्लेम उस हाउस के ऊपर उस इंसान को मिलेगा। चलिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कौन कौन किस किस तरीके की यहाँ पे जो है इंश्योरेंस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली है हमारी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप सभी को पता है, इंसान की लाइफ के ऊपर जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस का क्लेम देती है। अगर किसी भी इंसान को कोई भी डिजीज है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा उस इंसान की हालत खराब हो गई है या फिर डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है उसकी फैमिली को, यहाँ पे जो भी नॉमिनीज होते हैं उनको यहाँ पे जो है क्लेम मिलता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ और सर्वाइवल ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जो है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पे
उसको कोई भी तरीके की यहाँ पे, उसकी फैमिली को कोई भी तरीके की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, तो उनको जो है यहाँ पे क्लेम मिल जाता है। एंड ऑल्सो कोई कोई लाइफ इंश्योरेंस उनकी इंसान के खुद के लिए भी होती है कि वो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जो है उनको डिजीज हो गई है, वो जिंदा है लेकिन डिजीज हो गई है, तो उनको जो है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उनके यहाँ पे जो भी उनका खर्चा है वो यहाँ पे उनको इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं कि इनके यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को कवर करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड पेमेंट इज मेड ऑन डेथ, या फिर जब भी वो इंश्योरेंस मेच्योर हो जाती है तब यहाँ पे पेमेंट मिल जाती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि इट डज नॉट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस के केस में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं फॉलो होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो भी उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, वहां पे उनको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस, आग से लगने वाली कोई भी नुकसान, आग से होने वाला कोई भी नुकसान प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे कार के ऊपर हो, हाउस के ऊपर हो, तो यहाँ पे जो है आपको फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय फायर, ठीक है। आग से होने वाला कोई भी नुकसान अगर प्रॉपर्टी पे हो रहा है तो वो फायर इंश्योरेंस के अंडर आएगा। फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे, लॉस को या फिर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, बीट कार, हाउस, कोई भी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे उसको कवर करती है। देन यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो होता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो होता है। एंड कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस सफर्ड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही होता है कि एक्चुअल लॉस, फायर इंश्योरेंस के केस में भी जितना आग से जितना नुकसान हुआ है उतना ही लॉस आपको यहाँ पे कंपनसेशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फायर, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, कोई भी आग से होने वाला कोई भी लॉस को यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। एंड रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस के ऑफिस में भी आग लग जाए, उनके कोई वेयर हाउस में आग लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे वो फायर इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। आप सभी को पता है कि बहुत सारे गुड्स जो हैं वो शिप होके जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से दूसरे देश में गुड्स, ठीक है, शिप्स के थ्रू जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्गो। एंड उन गुड्स को भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है, शिप जो है वो डूब सकती है, ठीक है, या फिर जो है वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे चोरी कर सकते हैं, जो पायरेट्स होते हैं ना शिप्स के अंदर जो छुपे हुए होते हैं, वो उन कार्गो को चोरी करके जो है बहुत ज्यादा उनका प्रॉफिट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गुड्स को लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड वेसल्स, यहाँ पे सी के थ्रू जो है, मेनली मरीन इंश्योरेंस में सी के थ्रू जो है यहाँ पे जो भी लॉस हो रहा है वो यहाँ पे कवर देता है, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस के केस में। फीचर्स क्या है, जितने भी गुड्स एंड वेसल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं शिप्स के थ्रू, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, वो सारे के सारे रिस्क को यहाँ पे वो कवर करते हैं। अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्रांजिट रिलेटेड रिस्क, जितने भी गुड्स यहाँ पे जो है ट्रांजिट हो रहे हैं, जितने भी गुड्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं उनको यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स का, एंड यहाँ पे जो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट करता है। ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे जो है मरीन इंश्योरेंस के अंडर जितने भी गुड्स की यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो हो चुकी होगी तो लोग जो है डरेंगे कम, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में यहाँ पे कम डरेंगे, एंड उसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे लोग, एंड यहाँ पे प्रमोट होगा आपका क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। पहला है, इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होती है मरीन इंश्योरेंस की, इसके अंदर पहला है शिप या फिर हल इंश्योरेंस। हल क्या होता है, जो भी शिप की बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो अगर शिप को कोई भी नुकसान हो गया है तो उसका भी यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। और यहाँ पे जो है जैसे शिप इज एक्सपोज टू मेनी डेंजर्स एट सी, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे शिप के ऊपर कोई जो भी पायरेट्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया, या फिर शिप डूब गई, ठीक है, या फिर शिप को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो यहाँ पे जो है शिप का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी शिप का लॉस होता है वो यहाँ पे जो है कंपनसेट करती है।
नेक्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो आप सभी को पता है, जो भी गुड्स जो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें हम कार्गो कहते हैं। उनके यहाँ पे क्या क्या लॉस का देखने को मिलता है, हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कि वो चोरी हो गए गुड्स, या फिर उनके जो है शिप डूब गए, वो सारे के सारे कार्गो जो है वो शिप के साथ ही जो है डूब गए, और उसकी वजह से जो है सारे के सारे जो जितना भी कार्गो गुड्स थे वो यहाँ पे डैमेज हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है कि यहाँ पे जो है उनके ऊपर आग भी लग सकती है, कुछ ना कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया एंड उसकी वजह से आग लग गई। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इन सभी गुड्स को जो है, इन सभी कार्गो को जो है प्रोटेक्शन दिलाती है। वो किसके अंडर आता है? वो आता है हमारा कार्गो इंश्योरेंस के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन जो है, अगर वो यहाँ पे शिप के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, अपने शिप्स के थ्रू जितने भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो वहां पे जो है शिप कंपनी जो है उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे शिप कंपनी को जो है वो यहाँ पे चार्जेस पे करेगा, उसको हम कहते हैं फ्रेट। ठीक है, फ्रेट चार्जेस उसको बोलते हैं। और अगर यहाँ पे जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाए, ठीक है, क्यों, बीच में ही चोरी हो गया या कुछ भी डैमेज हो गया गुड्स को, तो वो बिजनेसमैन जो है वो शिपिंग कंपनी को यहाँ पे कोई भी तरीके के चार्जेस नहीं पे करेगा। तो उसकी वजह से शिपिंग कंपनी क्या करती है? फ्रेट इंश्योरेंस करवाती है। फ्रेट इंश्योरेंस करवाती है ताकि अगर यहाँ पे कोई भी गुड्स चोरी हो जाए या कुछ भी डैमेज हो जाए, उन कार्गो का, गुड्स का कुछ भी डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो कंपनी है वो यहाँ पे जो है हमारी शिपिंग कंपनी को फ्रेट इंश्योरेंस के अंडर जो है कंपनसेशन देती है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन तो अब देगा नहीं, उसके गुड्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चोरी हो गए, डैमेज हो गए, तो वो पूरे के पूरे फ्रेट चार्जेस उस शिपिंग कंपनी को नहीं देगा। इसीलिए शिपिंग कंपनी यहाँ पे जो है वो फ्रेट इंश्योरेंस के अंदर जो है कंपनसेशन लेती है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीअम्बर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी। वो यहाँ पे जो है शिपिंग कंपनी यहाँ पे हमारी इंश्योर्ड पर्सन होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिजनेस सर्विसेज चैप्टर से फॉर क्लास 11th, एंड आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड हम जो है इसी तरीके से आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th की वहां से हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।